हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेम एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, तो उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो कंसंट्रेशन लेते हैं सॉल्यूशन का, दैट शुड बी 1 मोलर, है ना। लेकिन उसी को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये मस्ट है, क्या ये जरूरी है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होना चाहिए, नर्नस्ट ने एक इक्वेशन दिया। सो लेट अस स्टार्ट। माई सेल्फ अरविंद कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, JNV गोड्डा, झारखंड। सो एज पर द law of the Nernst, as per the Nernst equation, there is no need to become the concentration 1 molar. So we can calculate with the help of the Nernst equation, we can calculate the cell potential at any concentration. Okay? हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करते हैं या मेजर करते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और मोलर कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए था, 1 मोलर। तब हम स्टैंडर्ड निकालते हैं या फिर किसी सेल का हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। बट ये नर्नस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, नो नीड। हम किसी भी कंसंट्रेशन पर हम उसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। सो नर्नस्ट ने जो है ये जनरल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही हम काउंट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे हम लोग। सो इन जनरल फॉर्म, जो जनरल रिएक्शन होता है वो होता क्या है कि मेटल जो होते हैं, मेटल Na प्लस, मेटल या N प्लस करते हैं, हाँ N प्लस N इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही तो है नहीं, जनरली क्या होता है, यही होता है। तो इसके लिए जो है नर्नस्ट ने, आप देखिए इसको, जो चूंकि रिडक्शन है ना, ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हम काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस रिडक्शन पर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसके हेल्प से हम किसी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन। तो उन्होंने जनरल फॉर्म क्या दिया कि सो ई जो है N प्लस बाई एम, दैट विल इक्वल टू, जो इक्वेशन दिया उन्होंने, E नॉट Mn प्लस बाई एम प्लस एम माइनस RT NF ln मेटल सॉलिड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द मेटल N प्लस, है ना, एक्वस, ये। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं E Mn प्लस बाई एम, दैट विल इक्वल टू E नॉट Mn प्लस एम माइनस RT NF ln, और मेटल का सॉलिड होता है इसलिए 1 यूनिटी मानते हैं उसको। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड इन सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज यूनिटी, है ना। सो इसमें हम लोग मेटल जो होगा उसको क्या मान लेते हैं, यूनिटी। तो हम लोग इस इक्वेशन को कैसे कर दिए, इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए इसको लेकर के हम लोग, जैसे डैनियल सेल है उसका एप्लीकेशन, एंड डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज पर द नर्नस्ट इक्वेशन। एग्जांपल लेते हैं, तो सेल रिएक्शन देख लीजिए आप इसका। तो एट ए कैथोड में, किसमें, इन डैनियल सेल। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड का ये फॉर्म लिखना चाहेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, ECU2 प्लस कॉपर, दैट इज इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस बाई कॉपर, है ना, माइनस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस RT NF
Ln 1 बाई कॉपर 2 प्लस, इस तरह से। अच्छा, सिमिलरली हम लोग कहाँ की बात करेंगे, तो कैथोड पे। तो ये हो गया। सो एट एनोड पे क्या होता है भाई, ये देख लीजिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल का ध्यान रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल है ये। सो Zn 2 प्लस डिवाइडेड बाई Zn, दैट विल इक्वल टू, है ना, क्या होगा वो, तो ये होगा E नॉट किसका, Zn 2 प्लस बाई Zn माइनस RT NF 1 बाई Zn 2 प्लस का कंसंट्रेशन, ये। अच्छा, अब हमको निकालना है इसका सेल पोटेंशियल। सो सेल पोटेंशियल किसका, सेल पोटेंशियल ऑफ किसका, तो डैनियल सेल है ना। तो डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यानी ई सेल। सो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड हम लोग लिखते हैं माइनस ई एनोड, यही तो निकालते हैं। किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, EeCu प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर माइनस E Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Zn, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए, हम लोग ऊपर से देख लीजिए। तो अगर मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये दोनों को हम यहाँ पुटअप करेंगे। Zn2 प्लस का वैल्यू पुटअप करेंगे, कॉपर 2 प्लस का वैल्यू पुटअप करेंगे। चलिए मैं मिटाता हूं ऊपर बच्चों, आप नोट कर लिए होंगे, नोट करते रहिए इसको आप भी। तो हमको निकालना है ई सेल पोटेंशियल निकालना है, किसका निकालना है, तो डैनियल सेल का। कहाँ निकालना है, किसी भी कंसंट्रेशन पर, है ना। तो हम लोग फिर इसको लिखते हैं। सो ई सेल दैट विल इक्वल टू, अब देखिए यहां से लेते हैं हम लोग, कैथोड है ना। सो ई नॉट Cu2 प्लस बाई कॉपर माइनस RT NF Ln 1 बाई कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन, है ना। और माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं फिर हम उसको। तो ये क्या है, E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, है ना, माइनस RT NF Ln 1 बाई Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे इसको स्प्लिट अप करिए। तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, E नॉट Cu2 प्लस बाई कॉपर माइनस RT NF Ln 1 बाई Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन माइनस, इसको आप हटाएंगे। सो E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, है ना, एंड माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस। सो RT NF Ln 1 बाई Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन। चलिए ठीक है। तो अब फिर हम लोग आगे इसी को लेकर बढ़ेंगे, आप भी बनाते चले साथ साथ में। तो यहां पर बच्चों देखिए, ये जो है इसको हम अरेंज करते हैं, इस फिगर को और इस फिगर को। यानी हमारा ये बन गया E नॉट Cu2 प्लस बाई कॉपर माइनस E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, है ना, ये। एंड यहां पर ले लेते हैं हम लोग माइनस RT NF Ln 1 बाई कॉपर 2 प्लस आयन माइनस, प्लस हो गया था, प्लस RT NF Ln 1 बाई Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन। अब देखिए इस फिगर हम क्या दे रहा है, ये कैथोड माइनस एनोड है ना स्टैंडर्ड का। तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड ऑफ द किसका, सेल। ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल मिल गया हमको। यहाँ ले लीजिए फिर, तो यहाँ हो गया RT और RT बाई NF, कॉमन ले लीजिए, कॉमन Ln, और इसको आप जब रिजॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये Ln Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन, है ना, यही मिलेगा आपको। तो इसका मतलब हुआ कि नर्नस्ट इक्वेशन के अनुसार ई सेल दैट विल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी एन एल एन जेड एन 2 प्लस एंड सी यू 2 प्लस ये। सो ये कंसंट्रेशन क्या है, ये नॉट नो 1 मोलर, ये 1 मोलर नहीं है। ये जो कंसंट्रेशन है वो कोई भी कंसंट्रेशन आप ले सकते हैं। तो अगर डेरिवेटिव सेल का हमको निकालना है किसी भी कंसंट्रेशन पर उसका सेल पोटेंशियल, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे हम लोग, देखिए आर क्या है, गैस कांस्टेंट है ना, तो गैस कांस्टेंट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ई सेल ये स्टैंडर्ड ई नॉट सेल माइनस ये हो गया आर हो गया, तो आर का वैल्यू कितना होता है 134 इंटू 298 टी हो गया डिवाइडेड बाई एन इंटू 96500, और इसको हम लोग और क्या कर दें तो 2.303 और यहां देते हैं लॉग जेड एन 2 प्लस एल एन को लॉग में बदल दिया एंड सी यू 2 प्लस का कंसंट्रेशन ऐसे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सो ई नॉट सेल माइनस इसका जो आप कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 0.059 अपॉन एन, और यहां पर हम कर देंगे लॉग जेड एन 2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म है ना। अगर इसी को हमको जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये एन जो है ना, एन जो रिएक्शन है ना, इसको एन को इक्वल करना होगा आपको। अगर वो इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल भी करना होगा। तो जैसे मान लिया जाए, अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे एक जो है, जैसे आपको एक है निकेल का, निकेल 2 प्लस एंड निकेल सॉलिड है ना, और ये डबल लाइन और एजी प्लस और ये क्या देगा एजी सॉलिड। देखिए ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकेल 2 प्लस में है, 2 प्लस में है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, यानी इसको सेल रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 प्लस निकल से किसमें बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें गया, ये निकल सॉलिड बन गया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एजी प्लस है ना, ये जो है सॉरी हाँ निकल का है ना ये। चलिए तो ऐसा करते हैं इसको, तब जरा क्लियर होगा आपको। चलिए वन सेकेंड सेल रिप्रेजेंटेशन हमको लिखना है, तो सेल प्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखो इसको, निकेल और निकेल का 2 प्लस, अब करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक प्लस सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, इस फॉर्म में है वो। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, रिएक्शन रिएक्शन ये हो रहा है कि निकेल कन्वर्ट हो रहा है निकेल 2 प्लस में, तो क्या निकाल, तो साथ में निकाल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए क्या है, ये एजी प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कन्वर्ट हो रहा है एजी में। अब यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पर ये 2 रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मतलब है कि इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2Ag प्लस। तो ये जो सेल रिएक्शन है ना, ये सेल रिएक्शन को हमको कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, और ये सेल रिएक्शन को बदलने के बाद हमारा जो न्यू सेल रिएक्शन होगा वो होगा निकेल सॉलिड और निकेल 2 प्लस ये सॉल्ट ब्रिज, और हम देंगे 2Ag प्लस एंड 2Ag सॉलिड ऐसे, तब इसको हम इस पर इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर। अब जनरल फॉर्म तो जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, जनरल फॉर्म है ना, जनरल रिएक्शन के लिए मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन जो है ये हो रहा है, और वो C प्लस D D। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, तो इसके लिए जो हम लिखेंगे, इसके लिए जो लिखेंगे वो लिखेंगे ई सेल है ना, दैट विल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और इसका हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे ना, लॉग और करेंगे C D अपॉन A और B। तो ये क्या हो गया, लॉग C हो जाएगा ना,
इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। सो ई सेल माइनस ई नॉट सेल, है ना, सॉरी माइनस नहीं, सो ई सेल दैट विल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग के सी, ऐसे भी लिखेंगे इसको हम लोग। तो अगर ये आपको दिया हुआ है वैल्यू इस तरह से, तो हम लॉग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको आप बनाएं, नोट करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, फिर कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए बदलते हैं इसको। अब देखिए रिलेशन किसमें है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड किसमें, एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई सेल, है ना। तो जनरल फॉर्म हमको क्या बोला, नर्नस्ट इक्वेशन से निकालेंगे हम लोग। तो नर्नस्ट इक्वेशन कहता है कि ई सेल दैट विल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाई एन एंड लॉग Zn 2 प्लस बाई Cu 2 प्लस, यही तो कहता है। बट देखिए एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल इज जीरो, कंडीशन क्या लिख रहा है, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना, ये करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेल पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। सो ई सेल इक्वल टू जीरो। तो जब ई सेल जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे बदलेंगे, इस इक्वेशन को जो हम लोग बदल देंगे इसको, तो ये जीरो हो जाएगा। सो जीरो दैट विल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग Zn 2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu 2 प्लस, है ना। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ई नॉट सेल दैट विल इक्वल टू 0.059 एन और लॉग, है ना। तो लॉग ये क्या हो जाएगा, ये लॉग जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना ये, तो ये तो हम लोग कह रहे थे ये हो गया लॉग केसी। अगर आपको सेल पोटेंशियल पता है तो आप केसी के वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे, आप केसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन था, बहुत सिंपल है। इसमें कह रहा है कि हमको ये पता होता है, हमको केसी का वैल्यू निकालना है। जैसे डैनियल सेल में निकालना है, तो डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड जो है सेल पोटेंशियल कितना है, 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट यहाँ रख देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे थे, 2 हो रहा था उसमें, तो केसी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ किसका, केसी। क्लियर, तो आप इसको नोट करें, ठीक है। उसके बाद मैं फिर बताता हूं आपको। चलिए अब हम लोग बताते हैं मैक्सिमम वर्क डन एंड गिव्स फ्री एनर्जी, रिलेशन बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी एंड द मैक्सिमम वर्क सेल पोटेंशियल। आप इसको देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ओके, देखिए क्या कह रहा है, सेल पोटेंशियल तो मैक्सिमम वर्क कितना होगा, तो जो गिब्स देखिए यहां समझिए आप, गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी अवेलेबल टू यूज टू डू मैक्सिमम वर्क। जैसे डैनियल सेल है, तो डैनियल सेल में हम क्या करते हैं, इसमें वर्क कर रहे हैं ना, वर्क ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यही तो कर रहे हैं इसमें क्या। तो ये कितना वर्क होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, किस पर डिपेंड करेगा,
तो इट डिपेंड अपॉन द एनर्जी अवेलेबल and that free energy available to use to do the useful work, and that is the maximum work is called the Gibbs free energy. clear? so maximum work कितना होगा? मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वर्क जो है वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू द गिब्स फ्री एनर्जी, यही ना? गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा वो। एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो वर्क है ना, जो वर्क डन है वो जो वर्क हमारा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, दूसरे तरह से कहते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल इक्वल टू सेल पोटेंशियल multiplied by the amount of charge passed। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ? मैक्सिमम वर्क दैट विल इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, यानी दोनों बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है? बराबर है। तो राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस इक्वेशन से अगर हम लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का? तो गिब्स फ्री एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा आर जी एंड दैट विल इक्वल टू, चलिए इसको छोड़ो, पहले आप इसको बताइए। तो इसको हम लोग करते हैं सिंबलाइज, है ना? तो ये जो सिंबलाइज हम करते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे? सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं ई सेल एन इनटू एन एफ, और दैट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा? या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, एन एफ ई सेल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंबाइन करिएगा, तो इसको जो है गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग कैसे कर सकते हैं? डेल्टा आर जी लिख सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हुआ वही तो होगा, और ये नेगेटिव होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा आर जी दैट विल इक्वल टू माइनस एन एफ सेल। क्या ये जो इक्वेशन है ये हमको बताता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है दिस इज द वर्क डन बाय द सेल एंड हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैनियल सेल और एनी गैल्वेनिक सेल दैट इज रिलेटेड टू द रिड्यूस इन द, और दैट इज रिलेटेड टू द अवेलेबल एनर्जी दैट इज नोन एज द गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब ये बच्चों यहाँ पर हमको देखना है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको। तो डैनियल सेल के बारे में अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप? जैसे डेल्टा आर जी गिब्स फ्री एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है इन द केस ऑफ द डैनियल सेल, सो माइनस 2 नहीं होगा, और एफ जो है हमारा क्या है? फैराडे का हो गया, तो 2f कर देंगे यहाँ पर हम 2f, और जो सेल है ना ये ई सेल तो कितना आ रहा था वो, है ना? जो हम वहां से फाउंड करेंगे तो जनरल फॉर्म में हमारा हो जाएगा ई सेल, ऐसे इसको ऐसे हम लोग निकालते हैं। अच्छा, क्या इसको हम लोग जो है, और एक बात और ध्यान रखिए कि इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या ये किसके लिए हो गया? डैनियल सेल के लिए। इसको क्या हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो दूसरा फॉर्म क्या है? एलन के फॉर्म, एलन के फॉर्म नहीं, एलन के फॉर्म में भी क्या हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों उसके पहले आप देखिए, आपने क्या देखा था कि ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ, ये थे ना, और वो क्या था? एलन, है ना? और एलन क्या था वो? आप ध्यान रखिए, एलन के फॉर्मूला आए थे ना हम लोग, आर टी एलन के। अब देखिए यहां पर, सो ई नॉट सेल, है ना? तो अगर हम लोग कह दें कि किसी का स्टैंडर्ड पर निकालना है तो हम क्या करें? डी जी नॉट निकालना हमको है, तो जी डी नॉट निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? टू मत करो, या ई वाला फॉर्मूला, सो एन एफ, और ई क्या कर दें? इसको हम स्टैंडर्ड कर दें और ई सेल कर दें, है ना? स्टैंडर्ड के फॉर्म में। अब यहां से ई स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू यहां रख देते हैं। तो जब यहां वैल्यू हम रखेंगे बच्चों तो देखिए क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी में कैसे हम रिलेशन लाते हैं? आर जी नॉट दैट विल इक्वल टू माइनस एन एफ, और ई सेल का वैल्यू यहां रख दीजिए
सो इनटू आर टी एन एफ, और क्या है ये एल एन के। क्लियर? ये तो अब इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आर रिवर्सिबल है ये, जी नॉट दैट विल इक्वल टू एन एफ कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस आर टी एल एन के। तो एक इक्वेशन हमारा ये भी मिल रहा है। तो ये रिलेशन है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी में का रिलेशन सेल पोटेंशियल से है। तो अगर न्यूमेरिकल आपको आता है तो उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये आपको इक्वेशन ध्यान में है और ये भी इक्वेशन ध्यान में है। सो वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द सेल पोटेंशियल, है ना। ओके, तो मैं समझता हूँ ये भी क्लास बेहतरीन हुआ होगा, आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।